चलिए बेटा, लेट्स फॉर्मली बिगिन विद द क्लास। हमारा जो ऑब्जेक्टिव, आज का जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ इंडाइसेस एंड सर्ट्स। सॉरी, सिर्फ सर्ट्स की बात करेंगे। लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस ऑफ सर्ट्स के पास में सर्ट्स के सवाल किस तरह से आते हैं और हमें किस तरह से डील करना होता है। लास्ट क्लास में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ सर्ट्स प्रॉपर तरीके से देखा था। आज उन्हीं के हवाले से कुछ पास में के सवाल करते हैं ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि किस तरह से सवाल करने होते हैं। राइट, तो लेट्स मूव ऑन। हमारी बुकलेट्स कंपाइल है फ्रॉम मई जून 2004 टिल अक्टूबर नवंबर 2017। तकरीबन 14 साल है जिसमें तमाम वेरिएंट्स शामिल हैं और कई सवालात हैं जो प्रैक्टिस के लिए मटेरियल पास में आया हुआ है, वो एक जगह हमने कंपाइल कर लिया है, विच इज अ वेरी ग्रेट एडवांटेज दैट वी हैव। तो लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस कि वो किस तरह से आते हैं। सबसे पहले, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, the roots of the quadratic equation are C and D। तो हमें हमारी बेसिक्स ओ लेवल मैथमेटिक्स की बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी जाके हम सवालात को फेस कर सकते हैं। रूट्स क्या होते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। लेट्स सपोज जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके जो x की वैल्यूज आती है ना, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 6, तो ये जो वैल्यूज ऑफ x आती है दे आर नोन एज रूट्स। क्या होते हैं ये रूट्स होती हैं, सही है ना। अच्छा, अब वो कह रहा है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर C and D। Without using a calculator, show that 1 upon C plus 1 upon D is equals to under root of 5। तो कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स है C और D। तो रूट्स आएंगे तो ही तो हम 1 upon C plus 1 upon D का आंसर निकालेंगे ना। तो पहले C और D निकालना है। तो ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या है? पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? We have to find C and D। अच्छा, C and D कैसे निकालें? तो भाई अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स कैसे निकाले जाते हैं? हमने साइमल्टेनियस का टॉपिक इससे पहले पढ़ा। तो अगर एक इक्वेशन फैक्टराइज नहीं होता था, मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं होती थी, तो दूसरा रास्ता क्या था हमारे पास जिसके थ्रू हम रूट्स निकाला करते थे? तो एक्स की वैल्यूज निकालते थे वो रूट्स ही तो थे ना। तो कैसे निकाला करते थे? क्या रास्ता था हमारे पास? आप लोग गए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सुन क्यों बैठे हुए? अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालने हैं और मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो रही तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर देते थे भाई। यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a। अच्छा, सबसे बेहतर पता है क्या होता है कि पहले मैं इक्वेशन देख के a b और c लिख लूं। a 1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है एंड b इज नेगेटिव अंडर रूट 20 एंड c इज 2। और सबसे पहली चीज होती है कि फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, छोड़े इसको, भी इस चक्कर में ना पड़े। रूट के अंदर की जो चीज है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले उसको निकाल लें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल लें, उसके बाद फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो पहले लेट्स फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे थोड़ी आसानी हो जाती है ताकि रूट के अंदर वाली चीज आ जाए। तो बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 20 होल स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह पे 1, c की जगह पे 2। अच्छा, नेगेटिव है और स्क्वायर है, जब भी होल पावर हो, स्क्वायर हो या 4 हो या 6 हो, इवन पावर हो, तो माइनस खत्म हो जाता है। तो माइनस पे स्क्वायर लगा, खत्म हो गया, रूट 20 का स्क्वायर हो गया 20। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटते हैं, 20 माइनस 8 कितना आ गया भाई? 12। चलिए अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस और b की जगह पे माइनस रूट 20 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आई है 12 अपॉन 2a।
और a की जगह पे आ गया 1। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 20 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मजीद सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। कैसे? रूट 20 को सिंप्लीफाई करना आता होगा, मैंने सिखाया था कि रूट 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालें और उसके बाद करें, या डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ। मुझे पता है 4 इंटू 5 और ये 12 है, 4 इंटू 3 अपॉन 2। तो यहाँ से रूट के अंदर 4 इंटू 5 है, इसका मतलब 4 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 5 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, 2 से डिवाइड हो रहा है। हमें पता है एक बात, व्हेन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है तो a भी 2 से डिवाइड होता है और b भी 2 से डिवाइड होता है। तो इस रूल के मुताबिक 2 रूट 5 भी 2 से डिवाइड होगा तो रूट 5 बच जाएगा, और 2 रूट 3 भी 2 से डिवाइड होगा तो रूट 3 बच जाएगा। तो दो रूट्स हैं, एक रूट है रूट 5 प्लस रूट 3 और एक है रूट 5 माइनस रूट 3। तो एक रूट का नाम है c और एक का नाम है d। सही है ना? एक रूट का नाम है c और एक का नाम है d। c is equals to root 5 plus root 3 and d is equals to root 5 minus root 3। दो रूट्स आ गए भाई। अब मुझे क्या कह रहा है एग्जामिनर, 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी साबित करो कि वो रूट 5 के बराबर है। तो करते हैं 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी। तो 1 अपॉन सी, सी है रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन डी, डी है रूट 5 माइनस रूट 3। ये शो करना है मुझे। तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन डी लिया। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें? कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? जब डिनोमिनेटर्स अनइक्वल हो, प्लस माइनस हो रहा हो, एलसीएम लिया करें। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3, ये भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा, एंड रूट 5 माइनस रूट 3 एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। ऐसे ये वाला 1 जो है रूट 5 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा रूट 5 प्लस रूट 3 से, माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 कट गए, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 रूट 5। अच्छा, डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो a प्लस बी, ए माइनस बी आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 रूट 5 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 2 रूट 5 अपॉन 2, 2 रूट 5 अपॉन 2, 2 2 कट गया, आंसर आ गया रूट 5। हेंस शोन, ऑब्जेक्टिव मीट हो गया। जो शो करना था वो शो कर दिया। पूरी डिटेल में मैंने हर स्टेप समझा समझा के पूरा सवाल सॉल्व किया है। किसी स्टेप में कहीं कोई मसला आया हो तो मुझे बता दें ताकि उसको हम देख लें। बाकी नहीं मसला है तो समझ लें, कॉपी कर लें इसको।
जी दुआ, कोई सवाल है? जी सर, ये जब आपने रूट्स को सिंप्लीफाई किया, इसके बाद आंसर आया 2√5 प्लस माइनस 2√3/2। हाँ तो हाँ, डिनोमिनेटर वाला 2 ऊपर वाले से कट गया, किधर गया? क्या कह रही हो? ये 2√5 प्लस माइनस 2√3/2, देखो मेरी इसके बात सुनो, बाद जो न्यूमरेटर, सेपरेट। हाँ देखो मैं तुम्हें रूल बताया ना, ए प्लस माइनस, देखो इसके बाद मैं ये कर रहा हूँ, ये 2√5 भी 2 से डिवाइड होगा, बीच में प्लस माइनस आएगा, और 2√3 भी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने ये बताया ना कि व्हेन ए प्लस बी अपॉन 2 है तो ए भी अपॉन 2 होगा और प्लस के बाद बी भी अपॉन 2 होगा। तो 2√5 वन थिंग डिवाइड बाय 2, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, 2√3 डिवाइड बाय 2, तो 2 यहाँ भी कटेगा और 2 यहाँ भी कटेगा। इस तरह भी सोच सकती थी, और ये भी सोच सकती थी कि अगर न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लिया जाए, न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट के अंदर होगा √5 प्लस √3, तो 2 और 2 कट जाएगा। सही है दुआ? जब तक समझ रहा है माइक, दुआ समझ में आ गया? जी आ गया। सही है बेटा, बाकी बाकी सब समझ में आ गया ना? बस कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो। कॉपी कर लो तो बता देना, डन लिख देना। सही बेटा, डिटेल में पहला सवाल कर भी लिया, आप लोगों ने लिख भी लिया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। अच्छा, गिवन दैट रूट ऑफ ए प्लस बी रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ, सवाल को समझने की कोशिश करना है। सही है, देखना है हर सवाल 5 पेपर का मुख्तलिफ है, और एड मैथ में शुरू में आपको चीजें मुश्किल लगती हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता विद प्रैक्टिस चीजें आसान होती हैं।
पहली दफा देखने पे चीजें थोड़ी मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन उसके बाद चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेट होती हैं। तो सवाल को समझने की कोशिश करें। मैंने पहले भी कहा था कि एडवांस करने से पहले ओ लेवल मैथमेटिक्स की बेसिक्स काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आपको हर चीज पता हो। बहरहाल वक्त के साथ इंशाल्लाह वो चीज भी पॉलिश होती रहेगी। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर है a प्लस बी रूट 3 और इक्वल्स टू के बाद है 13/4 प्लस रूट 3 where a and b are integers. Find without using a calculator. अच्छा, ये हालांकि हर एडमेस के 2 पेपर्स हैं और दोनों पेपर्स में कैलकुलेटर अलाउड है। दोनों पेपर्स हमें पता है 80 मार्क्स के होते हैं और अलग अलग दिन होते हैं। दोनों पेपर 80 मार्क्स के हैं, कुल मिला के 160 मार्क्स बनते हैं और दोनों पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है, कोई मसला नहीं है। फिर 2 पेपर्स क्यों है? ताकि सिलेबस डिवाइड हो जाए। सही है। तो 2 आवर पेपर्स हैं हमारे, 2 आवर पेपर्स हैं दोनों, और 2 घंटे के पेपर्स हैं और 80 मार्क्स के पेपर्स हैं, 160 मार्क्स हैं और 2-2 घंटे 4 घंटे के पेपर्स हैं। 2 हिस्सों में होते हैं। पहला पेपर 2 घंटे का 80 मार्क्स, दूसरा पेपर 2 घंटे का 80 मार्क्स। ये इसलिए 2 पेपर्स बनाए ताकि सिलेबस जो है वो डिवाइड होकर 2 मुख्तलिफ तरीकों से टेस्ट हो सके। कोई ऐसे फिक्स टॉपिक्स नहीं है जो पेपर 1 पेपर 2 में डिवाइड होते हो। पेपर 1 में कुछ भी आ सकता है, पेपर 2 में कुछ भी आ सकता है। जो चीज़ पेपर 1 में आई है वो दोबारा पेपर 2 में भी आ सकती है, लिहाजा ऐसा कोई जहन में ना रखिएगा कि 10 टॉपिक्स पेपर 1 में होंगे, 10 पेपर 2 में होंगे। नहीं, कोई ऐसी डिवीजन नहीं है। कोई भी टॉपिक किसी भी पेपर में आ सकता है, तो हमें दोनों पेपर्स में पूरे सिलेबस की तैयारी के साथ जाना होगा। अच्छा, गिवन दैट square root of a plus b root 3 equals to 13/4 plus root 3 where a and b are integers. Find without using calculator the value of a and b. अब a and b की वैल्यूज निकालनी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है? तो मैंने कहा यार स्क्वायर रूट है, याद रखें स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट आता है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर आता है। तो ये जो पहला स्क्वायर रूट है पूरा जो होल, इसको हटाने के लिए मैं स्क्वायर लगाऊंगा। तो मैं एक साइड पे तो स्क्वायर नहीं करूंगा, तो मैं लिख रहा हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा ना, तो 13/4 प्लस रूट 3 पे स्क्वायर हो जाएगा और रूट वाली चीज पे भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएंगे, तो यहां बच जाएगा a प्लस बी अंडर रूट 3। स्क्वायर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो a प्लस बी रूट 3 बच जाएगा और इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा भाई? 13/4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर 13 पे भी लगेगा और ये वाला स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो 4 प्लस अंडर रूट 3 है उस पे भी लगेगा। और जब होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर हो तो हमें पता है आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। a प्लस बी अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 113 स्क्वायर इज 169 अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा 4 स्क्वायर विच इज 16 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 4 इंटू रूट 3, ये हो जाएगा 8 रूट 3 प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का होल स्क्वायर विच इज 3। अच्छा, इसे कंटिन्यू करते हैं। इट वुड बी 169 अपॉन 19 प्लस 8 रूट 3 और ये हो जाएगा a प्लस बी अंडर रूट 3। अच्छा, इसका ये मतलब है कि 169 अपॉन 19 प्लस 8 रूट 3 को a प्लस बी रूट 3 में कन्वर्ट करना है। तो सर्च का कॉन्सेप्ट लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर सर्च डिनोमिनेटर में आ जाए तो क्या करते हैं? अगर डिनोमिनेटर में सर्च आ जाए तो क्या करते हैं? एक लफ्ज सिखाया था, वेरी गुड, राशनलाइज। तो डिनोमिनेटर में सर्च आ गया और रैशनलाइजेशन का तरीका था कि अगर a प्लस बी है तो
उसको कॉन्जुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई करें। 19 प्लस 8 रूट 3 का जो कॉन्जुगेट सर्ड है वो है 19 माइनस 8 अंडर रूट 3। नाइनटीन माइनस 8 अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी किया और 19 माइनस 8 अंडर रूट 3 से डिवाइड भी किया। सही है। अच्छा इसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं। a प्लस बी अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू, अच्छा 169 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो कैलकुलेटर में कर सकते हैं 169 इंटू 19। अच्छा विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर का मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते कैलकुलेटर से, वो तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं लेकिन पूरा प्रोसेस शो करना है। अच्छा आप कैलकुलेटर में लिखे 169 अपॉन 19 प्लस 8 रूट 3। कैलकुलेटर में जो मैं ये जो कर रहा हूं ना, एक मिनट, ये चीज लिखें कैलकुलेटर में जो मैंने सर्कल की है, तो आपको फाइनल आंसर पता चल जाएगा। तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 19 माइनस 8 रूट 3। तो a प्लस बी रूट 3 जो है वो 19 माइनस 8 रूट 3 के बराबर है। तो a की वैल्यू हो जाएगी 19 और b की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव 8। a इज 19, b इज नेगेटिव 8। लेकिन ये काम तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से हो गया, एग्जामिनर ने ये मना किया है। एग्जामिनर ने कहा ये नहीं करना, तो एग्जामिनर ने कहा पूरा प्रोसेस दिखाओ, तो अब मैं पूरी रैशनलाइजेशन दिखा रहा हूं। तो 169 को 19 से मल्टीप्लाई करें, 3211 माइनस 169 इंटू 8 रूट 3 1352 अंडर रूट 3 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सीखा था, रैशनलाइज करते हैं तो ऐसा ही होता है हमेशा। ये ऊपर वाला एज इट इज रहेगा 3211 माइनस 1352 अंडर रूट 3। नीचे 19 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 361 माइनस 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 और रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। अब 361 मल्टीप्लाई माइनस 64 इंटू 3 कर लें, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 169। 3211 माइनस 1352 रूट 3 डिवाइडेड बाय 169। अच्छा अब जैसे मैंने पहले सिखाया था 3211 भी डिवाइड होगा 169 से, माइनस 1352 अंडर रूट 3 भी डिवाइड होगा 169 से। 3211 डिवाइड बाय 169 करें 19 आ जाएगा और 1352 डिवाइड बाय 169 करें 8 आ जाएगा। तो 19 माइनस 8 अंडर रूट 3, 19 माइनस 8 अंडर रूट 3, ये आंसर आ गया हमारा a प्लस बी अंडर रूट 3 का। कंपेयर कर लें, जो कांस्टेंट है वो a की जगह पे है, a की वैल्यू 19 हो गई। अच्छा रूट 3 की जगह रूट 3 है, प्लस b की जगह माइनस 8 है, इसका मतलब b की वैल्यू होगी माइनस 8। a का आंसर आ गया 19, b का आंसर आ गया नेगेटिव 8। सही है भाई, पूरा सवाल था जो मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से करवा दिया। जूम आउट कर देता हूँ, कॉपी कर लें। कॉपी कर लें तो डन लिख दीजिएगा बेटा।
अच्छा, जो सवाल मैं करवा भी रहा हूँ उसे भी ज़रूर व ज़रूर आप लोगों को करने दोबारा से प्रैक्टिस में, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो फाइल है मैं आपसे शेयर कर दूंगा, बहुत जल्द आपके पास बुक्स भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, a cuboid has a square base of side 2 minus under root 3 meter and a volume of 2 under root 3 minus 3 meter cube। अच्छा, अब आपको मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो भी याद होने चाहिए, कुछ हद तक आपको इस पे ग्रिप होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जरा पहले रिकॉल करें क्यूब होता क्या है, क्यूब या क्यूबॉइड कैसा फिगर होता है। आपने यकीनन देखा होगा, मैं फिर भी बना के दिखा देता हूँ। इस तरह का फिगर होता है, 3D फिगर होता है। अच्छा, अब क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेथ है, इसमें हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। ये फॉर्मूला मैं साइड पे ही लिखता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, और सरफेस एरिया क्या होगा भाई, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल सरफेसेस। तो 6 फेसेस होते हैं, तो L इंटू बी 2 दफा है, 2 टाइम्स एल बी, प्लस बी इंटू एच भी 2 दफा है, 2 टाइम्स बी एच, प्लस एल इंटू एच भी 2 दफा है, तो 2 टाइम्स एल एच, 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एल एच। सही है, ये फॉर्मूला मैंने रिकैप करवा दिए। अ क्यूबॉइड हैज अ स्क्वायर बेस। अच्छा, क्यूबॉइड का अगर बेस स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब होता है सारी साइड सेम। तो अगर बेस स्क्वायर है इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होंगी। तो स्क्वायर बेस का मतलब होगा कि लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ, हाइट अलग होगी लेकिन लेंथ और ब्रेथ सेम होंगी। A cuboid has a square base of side 2 minus root 3। तो लेंथ हमारी है 2 minus root 3, ब्रेथ भी हमारी है 2 minus under root 3, हाइट मुझे नहीं पता, और वॉल्यूम मुझे बताया हुआ है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 under root 3 minus 3। ये तमाम मेजरमेंट्स मीटर्स में है, और दैट इज व्हाई वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब। कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इन द फॉर्म a plus b under root 3 where a and b are integers। चले प्रोसेस स्टार्ट लेते हैं। मैंने कहा वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रख दें, 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 इज इक्वल टू लेंथ विच इज 2 माइनस अंडर रूट 3, ब्रेथ विच इज 2 माइनस अंडर रूट 3, इसका मतलब 2 माइनस अंडर रूट 3 दो दफा है, 2 माइनस अंडर रूट 3 दो दफा मल्टीप्लाई करें या 2 माइनस रूट 3 पे होल स्क्वायर लगा दें, एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब क्या करेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3 जो है उसको पहले खोलेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। तो मैं इसको पहले डिवाइड ही कर देता हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा। तो एच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। हाइट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 अपॉन, अच्छा 2 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर करें तो कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 ab, 2 इंटू 2 4 रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर विच इज 3। हाइट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 4 अंडर रूट 3। अब हाइट जो मुझे इस फॉर्म में मुझे चाहिए वो तो a प्लस बी रूट 3 है, और अभी तो मुझे हाइट इस फॉर्म में मिली हुई है।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस फॉर्म में लाने के लिए? व्हाट विल आई हैव टू डू? हाँ बच्चों, क्या करेंगे? जिस फॉर्म में हाइट मांगी गई है उस फॉर्म में देने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट विल वी हैव टू डू? पूरा समझाओ दानिश, कुछ समझ में नहीं आया? कहाँ से दोबारा समझाऊं? बेटा लेंथ एंड ब्रेथ सेम है क्योंकि स्क्वायर बेस है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम रखा, लेंथ और ब्रेथ की जगह लेंथ और ब्रेथ रखी, जो दोनों के दोनों 2 माइनस रूट थ्री है। तो मैं 2 माइनस रूट थ्री दो दफा मल्टीप्लाई करता, मैं इस तरह लिखता 2 माइनस अंडर रूट थ्री, 2 माइनस अंडर रूट थ्री इंटू हाइट। तो इसकी बजाय मैंने ये कर दिया कि 2 माइनस अंडर रूट थ्री दो दफा लिखने के बजाय मैंने कर दिया 2 माइनस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर। टू अंडर रूट थ्री माइनस थ्री वॉल्यूम है, 2 माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर जो है वो खुलेगा और नीचे डिवाइड हो जाएगा ताकि हाइट बच जाए। हाइट को सब्जेक्ट बनाना है क्योंकि हाइट चाहिए। तो 2 रूट थ्री माइनस थ्री ऊपर है, 2 माइनस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर खोला। अभी तो मैंने डायरेक्टली नीचे डिवाइड कर दिया, फिर इसको खोला। 2 माइनस अंडर रूट थ्री का होल स्क्वायर खुला तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2ab 2 to the 4 into root 3 minus 4 root 3 plus root 3 का स्क्वायर which is 3, 4 plus 3 हो गया 7, 7 minus 4 root 3। इस लेवल तक पहुंचा दिया। यहां तक समझ आ गया? अच्छा, अब उसके आगे मैं कह रहा हूं कि हाइट को मुझे देना है a प्लस बी रूट थ्री फॉर्म में। तो क्या करना पड़ेगा? अगर हाइट को a प्लस बी रूट थ्री फॉर्म में देना है तो क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में अल्लाह के बंदो जब सड आ जाता है तो क्या करना पड़ता है? हाँ, रैशनलाइज, जवाब दिया करो। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 प्लस 4 रूट थ्री से और डिवाइड भी करना पड़ेगा 7 प्लस 4 रूट थ्री से। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, 2 रूट थ्री को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं पहले। 2 रूट थ्री इंटू 7, 2 7 14 रूट थ्री, फिर प्लस 2 4 8 और 8 रूट के अंदर है 3 और 3 तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा विच इज 3, क्योंकि रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज 3, हमने सीखा है ये लास्ट टाइम। रूट a इंटू रूट a इज इक्वल टू a और a रूट b मल्टीप्लाई बाय c रूट d इज इक्वल टू a इंटू c अंडर रूट b d। ये रूल भी हमने सीखा है। इस हिसाब से 2 रूट थ्री को मल्टीप्लाई किया 7 से 14 रूट थ्री, 2 रूट थ्री को 4 रूट थ्री से मल्टीप्लाई किया 2 4 8 और रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज 3। अब माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस थ्री 7 21, माइनस 3 4 12 अंडर रूट थ्री अपॉन, नीचे हमेशा क्या लगता है ज्यादातर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब 14 रूट थ्री माइनस 12 रूट थ्री क्या हो जाएगा? 2 रूट थ्री, 8 3 24, 24 माइनस 21 हो जाएगा प्लस 3 अपॉन 7 7 49 माइनस 4 रूट थ्री का स्क्वायर। इसका मतलब 4 पे भी स्क्वायर लगेगा, 4 का स्क्वायर 16, अंडर रूट थ्री पे भी स्क्वायर लगेगा विच इज 3। हाइट हो जाएगी 2 रूट थ्री प्लस 3
डिवाइडेड बाय 49 माइनस 48 विच इज 1। तो डिवाइड बाय 1 का तो कोई मकसद ही नहीं बनता, उसको हटा दे तो हमारी हाइट आ जाएगी 3 + 2 √3। और एग्जामिनर ने जिस फॉर्म में आंसर देने का बोला था वो फॉर्म थी a + b √3। तो अगर कंपेयर कर लें दोनों फॉर्म्स को तो a का आंसर क्या आ रहा है, a = 3 और b = 2। a का आंसर आ रहा है 3 और b का आंसर आ रहा है 2। सही है भाई, पूरा सवाल मैंने प्रॉपर तरीके से समझा दिया। समझ आ गया? समझ आ गया? फटाफट कॉपी कर ले। चले 3 सवाल सोचे, 4 सवाल सोचे थे, 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए थोड़ा सा कि ट्रायंगल्स वगैरह के हवाले से कैसे डीलिंग करते हैं। फिर इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, तो आपको सवाल करके मुझे नेक्स्ट क्लास में फीडबैक भी दीजिएगा। द डायग्राम शोज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अच्छा एक बात याद रख लें, ओ लेवल मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री हमें ये सिखाती है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो दो चीजें लगती हैं, एक पाइथागोरस थ्योरम which is hypotenuse का स्क्वायर is equals to base square plus perpendicular square, और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं which is the longest side। और एक और चीज लगती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं भाई, अलग अलग तरीके से लोग याद करते हैं। कुछ इस तरह याद करते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, जिसका मतलब होता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos theta is equals to base upon hypotenuse, and tan theta is equals to perpendicular upon base। अच्छा एक और टर्मिनोलॉजी है, परपेंडिकुलर को कहते हैं ऑपोजिट, बेस को कहते हैं एडजेसेंट, और हाइपोटेनस को हाइपोटेनस ही कहते हैं। तो यहाँ पर साइन, एक और टर्मिनोलॉजी याद करवाई जाती है, वो है सो का टोआ, सो का टोआ। इसमें ये बताया जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse, and tan theta equals to opposite upon adjacent। तो आप जरा चेक करें, परपेंडिकुलर की जगह ऑपोजिट आ रहा है, बेस की जगह एडजेसेंट आ रहा है, जहां जहां P लिखा हुआ है वहां O लिखा हुआ है, जहां जहां B लिखा हुआ है वहां A लिखा हुआ है। तो बस ये चेंजेस है। आपने जिस तरह भी पढ़ा है आपको ये रिकॉल जरूर हो गया होगा। और याद रखें जो एंगल गिवन होता है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल थीटा गिवन है, तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाता है या ऑपोजिट कहा जाता है? ऑपोजिट, एंगल के ऑपोजिट वाली जो साइड है उसे ऑपोजिट या परपेंडिकुलर कहा जाता है, और एंगल की जो बराबर वाली साइड है उसे एडजेसेंट कहा जाता है या बेस कहा जाता है। और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस कहलाती है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कोई चीज आ रही थी तो मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4, द डायग्राम शोज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which the length of AC is
लेंथ ऑफ AC इज √3 + √5। अच्छा, जब एंगल इन्वॉल्व ना हो ना तो किसी को भी बेस कह लो, किसी को भी परपेंडिकुलर कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 + √15। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस हिसाब से हमारा जो बेस है वो है AC और जो हमारी हाइट है वो है AB। तो हमें सबसे पहले पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AB। तो लेंथ ऑफ AB का मतलब है ट्राइंगल की हाइट निकालनी है। तो निकालते हैं। एरिया की जगह एरिया रखें, 1 + √15 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय AC, और AC है √3 + √5 मल्टीप्लाई बाय AB। AB निकालना है, जाहिर सी बात है, तो AB को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं 2 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूं, ये हो जाएगा 2 + 2√15। 2 वहां मल्टीप्लाई हुआ और √3 + √5 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ये 2 ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, कोई मुश्किल चीज नहीं कर रहा हूँ। √3 + √5 नीचे आ जाएगा और ये है AB के बराबर। अब फिर वही काम, डिनोमिनेटर में सर आएगा, रैशनलाइज। तो √3 - √5 से मल्टीप्लाई भी करना है और √3 - √5 से डिवाइड भी करना है। तो AB इज इक्वल टू, अब 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 2√3 - 2√5 प्लस, अब 2√15 को दोनों से करें 2√45, 2 × 1 2 और √15, रूट के अंदर 15 और 3 मल्टीप्लाई √45 माइनस 2 बाहर है और √15 × 5 √75 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अच्छा, √45 को हमें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। √45 कहलाता है 9 × 5, तो 3√5, और √75 का भी पता होना चाहिए। (25 × 3) which is 5√3। ये 3√5 है और ये 5√3 है, तो ये AB हो जाएगा 2√3 माइनस 2√5 प्लस √45 को कन्वर्ट कर दिया 3√5 में, 2 बाहर ऑलरेडी मौजूद था। जब 2 3√5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6√5। अच्छा, फिर √75 को कन्वर्ट कर दिया 5√3 में, 2 ऑलरेडी बाहर मौजूद था, 2 मल्टीप्लाई होगा -2 × 5 -10 √3, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा a² - b²। तो √3 का स्क्वायर है 3 और √5 का स्क्वायर है 5। सही है भाई। अब इसके बाद जो है वो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 2√3 - 10√3 हो जाएगा -8√3 -2√5 + 6√5 is +4√5 डिवाइडेड बाय -2। -2 यहाँ भी डिवाइड होगा, -2 यहाँ भी डिवाइड होगा। AB आ जाएगा 4√3
माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4/2 2√5, 4√3 माइनस 2√5। देखिए किस फॉर्म में बोला था ए बी का आंसर निकालने का, a√3 प्लस b√5 बोला था। ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई -2, -2। ये हमारा पार्ट 1 हो गया। सही है भाई, ये हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 कहता है एक्सप्रेस बी सी स्क्वायर इन द फॉर्म। तो 2 साइड्स पता है, तीसरी साइड निकालनी है। बी सी हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है, बी सी नहीं निकालनी, बी सी का स्क्वायर निकालना है। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्या है, ए बी हमारे पास आया है 4√3 माइनस 2√5, इसका स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ए सी क्या है, ए सी गिवन है √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर। यानी खोलते हैं इसको, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 4√3 का होल स्क्वायर करें तो 16 3 48। इसको इस तरह करते हैं, बल्कि पूरा लिखते हैं, 4 स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, 2 4 8, 8 2 16, 16 √15, 2 into 4√3 into 2√5, तो 2 4 8, 8 2 16, √15 प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर विच इज 3 प्लस 2ab, 2 into √3 into √5, 2√15 प्लस √5 का स्क्वायर विच मीन्स 5। बस अब तो खोलना है खाली, 48 माइनस किस फॉर्म में मांगा है, c प्लस d√15 फॉर्म में मांगा है। सही है, 48 माइनस 16 √15 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2√15। तमाम नंबर्स को प्लस कर लें, 48 प्लस 20 68, 68 प्लस 3 71 प्लस 5 76, 76 हो गया। 16 माइनस 16 √15 और 2 √15 माइनस 14 √15। तो बी सी स्क्वायर is equals to 76 minus 14 √15। c plus d√15, c and d इंटीजर्स देने नहीं थे, c और d के आंसर्स, बस इस फॉर्म में करना था। खैर एहतियातन लिखना चाहते लिख दे, c 76, d is -14। c और d के आंसर्स भी एहतियातन लिख दिए, कॉपी कर ले बेटा फटाफट।
सही है बेटे, दानिश कॉपी कर लिया, सबने कॉपी कर लिया, बताया करें ना। चलिए बेटा, सवालात वगैरह मैं भेजूंगा इंशाल्लाह, तो आप लोग मजीद दबा के सवालात करके आइएगा इंशाल्लाह। अच्छे खासे सवाल 8 10 15 सवाल नेक्स्ट क्लास में करके लाएं, जितने कर सकते हैं करें। अब लाइन से इंशाल्लाह सवालात करने, इंशाल्लाह मैं फाइल शेयर करूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।